नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र स्टडी आई जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी में प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्टर आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी। ऑप्शन आर जे बी मोहन पात्रा, ऑप्शन बी राजेश दामोर, ऑप्शन सी प्रमोद वाई देविकर एंड ऑप्शन डी दीपा रासल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा मेंबर जो कि अभी चेयरमैन बना है किसका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जे बी मोहन पात्रा, ऑप्शन बी राजेश दामोर, ऑप्शन सी प्रमोद वाई देविकर एंड ऑप्शन डी दीपा रासल। इसका जो आंसर बेसिकली वो ऑप्शन ए यानी कि जे बी मोहन पात्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, R9X Hellfire missile, also called as Ninja bomb, is associated with which country? Options are USA, option B China, option C UAE and option D India। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो आपकी R9X हेलीफायर मिसाइल है जिसको हम निंजा बॉम्ब भी कहते हैं, उसको किस कंट्री ने बनाया या फिर वो किस कंट्री में है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, यूएसए, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी यूएई एंड ऑप्शन डी इंडिया। इसका जो आंसर बेसिकली वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि यूएसए। फिर जो निंजा बॉम्ब मिसाइल है ना, बेसिकली एक मिसाइल है, तो ये किसकी मिसाइल, किस कंट्री की मिसाइल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए के। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस चैनल हमेशा ही क्वालिटी करना दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फ्रेंड, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। फ्रेंड, आपको इस वीडियो में ना स्टैटिक और करंट अफेयर के दोनों के क्वेश्चन आपको इकट्ठे दिए जाएंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इवेंट टू बी कनेक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ड्यूरिंग सितंबर 2021। ऑप्शन आर शिक्षा पर्व, ऑप्शन बी शिक्षा काल, ऑप्शन सी शिक्षक सितंबर एंड ऑप्शन डी विद्या पर्व। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने सितंबर 2021 में। उस इवेंट का नाम क्या था। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, शिक्षक पर्व, ऑप्शन बी शिक्षक काल, ऑप्शन सी शिक्षक सितंबर एंड ऑप्शन डी विद्या पर्व। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन ए यानी कि शिक्षा पर्व वाज द इवेंट टू बी कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ड्यूरिंग सितंबर 2021। नेक्स्ट लेते हैं, India has signed an agreement with which country for the development of air launch unmanned aerial vehicle यानी कि ALUAV। ऑप्शन आर इसराइल, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी यूएसए एंड ऑप्शन डी फ्रांस। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन सी यानी कि यूएसए। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद यूएसए कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, Where was a naval exercise between India and Algeria conducted recently? Options are Bay of Bengal, option B Arabian Sea, option C Indian Ocean and option D Mediterranean Sea। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि अभी रिसेंटली ना इंडिया और अल्जीरिया कंट्री के बीच में ना एक नेवल एक्सरसाइज हुआ, वो किस कहाँ पर हुआ है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी अरेबियन सी, ऑप्शन सी इंडियन ओशन एंड ऑप्शन डी मेडिटेरियन सी। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन डी यानी कि मेडिटेरियन सी। फ्रेंड, जो नेवल एक्सरसाइज हुई है ना इंडिया और अल्जीरिया कंट्री के बीच में कहाँ पर हुई, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि मेडिटेरियन सी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में। फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एफकैट, सीडीएस या फिर एनडीए में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, पत्रकार कल्याण कोष इज ए स्कीम फॉर जर्नलिस्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन आर राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो पत्रकार कल्याण कोष स्कीम थी ना जर्नलिस्ट के लिए, वो किस स्टेट में लागू की गई थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन डी यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट। फ्रेंड, जो पत्रकार कल्याण कोष स्कीम थी ना जर्नलिस्ट के लिए, वो किस स्टेट में लागू की गई, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम में।
फ्रेंड आपको ना इस तरह क्वेश्चन एसएससी में या फिर बैंक में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, विच स्टेट और यूटी हैज़ प्लान टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व? ऑप्शन आर कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इस स्टेट में जो इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु स्टेट हैज़ प्लान टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड डुगोंग को हम सी काओ भी कहते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच मिनिस्ट्री है लॉन्च बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम? ऑप्शन आर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था, एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बुजुर्गों की बात देश के साथ। इसको लॉन्च किस मिनिस्ट्री ने करा? आपको चार ऑप्शन दिए थे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका जो आंसर बेसिकली वो ऑप्शन बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है लॉन्च बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अनाउंस एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस? ऑप्शन आर बजरंग पूनिया, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी लोवनिया बोरगोहान एंड ऑप्शन डी PV सिंधु। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, अभी रिसेंटली ही टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? आपको चार ऑप्शन दिए थे, बजरंग पूनिया, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी लोवेनिया एंड ऑप्शन डी PV सिंधु। इसका जो आंसर बेसिकली वो ऑप्शन बी, यानी कि नीरज चोपड़ा हैज़ बीन अनाउंस एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम में। फ्रेंड ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको बैंक में या फिर SSC में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 7th जामिन हज़ारिके वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड? ऑप्शन आर सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी अनुरुति रॉय, ऑप्शन सी किरण देसाई एंड ऑप्शन डी नमिता गोखले। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी सी के लिए पूछा गया था, जो 7th जामिन हज़ारिके वुमेन सब्सटेंस अवार्ड है उसको किसको मिला है? आपको चार ऑप्शन दिए थे, सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी अनुरुति रॉय, ऑप्शन सी किरण देसाई एंड ऑप्शन डी नमिता गोखले। इसका जो आंसर था बेसिकली वो है ऑप्शन डी, यानी कि नमिता गोखले हैज़ बीन अवॉर्डेड 7th जामिन हज़ारिके वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड आपको इस तरह क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये अवार्ड्स रिलेटेड ना हर एग्जाम में क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, what is the name of the bilateral naval exercise that is being held between India and Australia? Options are Aussie Index, option B Malbar exercise, option C Symbix and option D एक्सरसाइज इंद्रधनुष। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ, उसका नाम क्या है? आपसे ये पूछा गया था। आपको चार ऑप्शन दिए थे, ऑजी इंडेक्स, ऑप्शन बी मालबर एक्सरसाइज, ऑप्शन सी सिम्बैक्स एंड ऑप्शन डी एक्सरसाइज इंद्रधनुष। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन ए, यानी कि ऑजी इंडेक्स इज द नेम ऑफ द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज दैट इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम में। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर CDS NDA CA प्रेसिडेंट कमांडेंट SSC में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट IAS ऑफिसर टू विन पैरा ओलंपिक्स मेडल? ऑप्शन आर सुहास यथिराज, ऑप्शन बी कृष्ण नागर, ऑप्शन सी देवेंद्र जजरिया एंड ऑप्शन डी सुमित एंटिल। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से पहला IAS ऑफिसर कौन है जिन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल जीता है? आपको चार ऑप्शन दिए थे, सुहास यथिराज, ऑप्शन बी कृष्ण नागर, ऑप्शन सी देवेंद्र एंड ऑप्शन डी सुमित एंटिल। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन ए, यानी कि सुहास यथिराज हैज़ बिकम द फर्स्ट IAS ऑफिसर टू विन पैरा ओलंपिक मेडल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, इन सिटी अ डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? ऑप्शन आर दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नागपुर एंड ऑप्शन डी कोलकाता। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से किस सिटी में एक डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक लगाई गई है? आपको चार ऑप्शन दिए, दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नागपुर एंड ऑप्शन डी कोलकाता। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच
organization has been allowed to use drone for the vaccine delivery purpose in Andaman and Nicobar Island, Manipur and Nagaland? Options are Indian Council of Medical Research, option B IIT Guwahati, ऑप्शन सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी भारत बायोटेक। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन ए, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ अलाउड टू यूज़ ड्रोन फॉर द वैक्सीन डिलीवरी पर्पस इन अंडमान निकोबार आइलैंड, मणिपुर एंड नागालैंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, INS इरावत हैज़ रीच विच कंट्री इन अगस्त 2021 एज ए पार्ट ऑफ मिशन सागर? ऑप्शन आ श्रीलंका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी वियतनाम एंड ऑप्शन डी मलेशिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, जब सागर मिशन लॉन्च किया गया था उसमें INS जो इरावत हमारा है ना शिप, तो उसने पार्टिसिपेट किया था, तो ये किस कंट्री में लैंड किया गया था? तो आपको चार ऑप्शन दिए थे, INS इरावत, सॉरी आपको चार ऑप्शन दिए थे, श्रीलंका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी वियतनाम एंड ऑप्शन डी मलेशिया। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन सी यानी कि वियतनाम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर CDS CFC कमांडेंट NDA में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू वैक्सीनेट इट्स इंटायर अडल्ट पॉपुलेशन फर्स्ट डोज? ऑप्शन आर गोवा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इंडिया की जो पहली ऐसी कौन सी स्टेट जिसने कि फर्स्ट डोज अपनी पूरी अडल्ट पॉपुलेशन को लगा दिया था? आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, गोवा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर था बेसिकली सभी को पता होगा, वो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कमीशन इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप? ऑप्शन आर अजीत, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी नारायण एंड ऑप्शन डी रुद्रा। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन बी यानी कि ध्रुवा। ध्रुव इज़ द नेम ऑफ द कमीशन इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच डिजिटल पेमेंट फॉर्म रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म विद डाटा ऑन डिजिटल पेमेंट? ऑप्शन आर फोन पे, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी भारत पे एंड ऑप्शन डी मोबीक्विक। इसका जो आंसर था बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि फ़ोन पे डिजिटल पेमेंट फॉर्म रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म विद डाटा ऑन डिजिटल पेमेंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड आपको इस तरह क्वेश्चन मैक्सिमम बैंक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 2 अगेंस्ट कोविड-19? ऑप्शन है क्यूबा, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी मैक्सिको एंड ऑप्शन डी बोल्विया। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी पहली कौन सी कंट्री थी जिसने कि वैक्सीनेट किया था कोविड-19 के अगेंस्ट जो चिल्ड्रन थे जिनका एज ग्रुप 2 से अबव था? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, क्यूबा, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी मैक्सिको एंड ऑप्शन डी बोल्विया। इसका जो आंसर था बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि क्यूबा वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 2 अगेंस्ट कोविड-19। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज बिजनेस स्टडी आई जी के। नेक्स्ट लेते हैं, रिसेंटली इन विच स्टेट नोखाई एन इम्पॉर्टेंट आग्रियन फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड? ऑप्शन आर असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी सिक्किम। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो नोखाई हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो किस स्टेट में मनाया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी सिक्किम। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन बी यानी कि इन ओडिशा स्टेट नुखाई हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, हु हैज़ वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? ऑप्शन आर मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन बी डैनियल रिचार्डो, ऑप्शन सी लैंडो नॉरिस एंड ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि 2021 का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन बी डैनियल रिचार्डो, ऑप्शन सी लैंडो नॉरिस एंड ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन बी यानी कि डैनियल रिचार्डो हैज़ वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च द सीनियर सिटीजन नेशनल हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567? ऑप्शन आर लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो हेल्पलाइन नंबर है ना ये एल्डर लाइन 14567 इसको किस स्टेट ने या फिर यूटी ने लॉन्च करा। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन बी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी हैज़ लॉन्च सीनियर सिटीजन नेशनल हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच कंट्री एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021 इज बीइंग हेल्ड। ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो एक्सरसाइज है ना पीसफुल मिशन 2021 वो किस कंट्री में हुई है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन बी यानी कि रशिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप। ऑप्शन आर मेमिलिया, ऑप्शन बी एप्स, ऑप्शन सी पीसीज एंड ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन डी यानी कि ऑर्थोपोडा हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ टोकोफिरोल लीड्स टू स्टेरिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल। द पॉपुलर वर्ड फॉर द टोकोफिरोल इज ऑप्शन आर विटामिन B3, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन डी यानी कि विटामिन ई। द पॉपुलर वर्ड फॉर द टोकोफिरोल इज तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि विटामिन ई। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द स्टोमेटा इन एक्वेटिक प्लांट इज ऑप्शन नॉट फाउंड, ऑप्शन बी फाउंड एंड अवेलेबल ऑन बोथ सरफेस, ऑप्शन बी फाउंड एंड अवेलेबल ऑन अपर सरफेस ओनली, ऑप्शन डी फाउंड एंड अवेलेबल ऑन लोअर सरफेस ओनली। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन सी यानी कि फाउंड एंड अवेलेबल ओनली अपर सरफेस ओनली। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, सिल्वर टंका एंड कॉपर जिटल कॉइन वॉज इंट्रोड्यूस बाय, ऑप्शन आर इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अबू बाकर शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक एंड ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो सिल्वर टंका और कॉपर जिटल कॉइन्स है ना उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अबू बाकर शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक एंड ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन ए यानी कि इल्तुतमिश हु इंट्रोड्यूस सिल्वर टंक एंड कॉपर डिजिटल कॉइन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट ऑनर्स ऑफ द कोहिनूर डायमंड। ऑप्शन आर काकतियास, ऑप्शन बी खिलजीस, ऑप्शन सी तुगलक एंड ऑप्शन डी मुगल्स। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन ए यानी कि काकतियास वाज द फर्स्ट टू बी कंसिडर फर्स्ट ऑनर ऑफ कोहिनूर डायमंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, द काचिन हिल्स मेक अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच आर द फॉलोइंग नेबर। ऑप्शन आर भूटान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी चाइना। इसका जो आंसर था बेसिकली वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि म्यांमार। फ्रेंड जो काची हिल्स है ना वो बेसिकली बाउंड्री बनाता है इंडिया और म्यांमार कंट्री के बीच में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, फॉर विच आर द फॉलोइंग द किरबुरु एंड मेगा हतुबुरु माइंस आर फेमस। ऑप्शन आर मैग्नेसाइट, ऑप्शन बी लाइमस्टोन, ऑप्शन सी आयरन ओवर, ऑप्शन डी सिलिका सैंड। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था, जो किरीबुरु और मेगा हतुबुरु माइंस है ना वो किसके लिए फेमस है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैग्नेसाइट, ऑप्शन बी लाइमस्टोन, ऑप्शन सी आयरन ओवर एंड ऑप्शन डी सिलिका सैंड। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन सी यानी कि आयरन ओर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद भूटान। ऑप्शन आर 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इंडिया की कितनी स्टेट हैं जिनका जो बॉर्डर है वो भूटान कंट्री के साथ लगता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। इसका जो आंसर है बेसिकली वो ऑप्शन सी यानी कि 4 स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद भूटान कंट्री। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ऐसी कौन कौन सी स्टेट है जिनका बॉर्डर भूटान कंट्री से लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 नाम पूछे जाए तो आंसर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। फ्रेंड्स 4 स्टेट है इंडिया की जिनका जो बॉर्डर है वो भूटान कंट्री से लगता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड 30+ क्वेश्चन थे। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा। चलो इस वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करेगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए।
थैंक यू सो मच। ये वीडियो प्लीज़ लाइक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।